पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती जी का चला मास्टर स्ट्रोक। और क्या काम करेगा मायावती जी का डीएम समीकरण। और आपको बता दूं कि मायावती जी को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी कर दिया एक बहुत ही बड़ा ऐलान। तमाम लोग जो है इस चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इस तमाम चीजों पर बात करूंगा। क्या मायावती जी ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला है जो मायावती जी का वोट परसेंटेज है जो ऊपर जाने वाला है, और क्या मायावती जी का डीएम समीकरण काम करेगा अन्यथा नहीं। इस तमाम खबरों पे चर्चा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती जी को देखते हुए कौन सा बात को बड़ा ऐलान कर दिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। तो देखिए किस प्रकार आपने देखा कि मायावती जी ने 9 अक्टूबर को जो रैली किया था, उस रैली को एक बहुत ही बड़े पैमाने पर असर पड़ा कि तमाम जो विरोधी दल के लोग थे वो सब लोग घबरा करके मायावती जी की कमियों पे बात करना शुरू कर दिए। जब कोई पॉइंट नहीं मिला विरोध करने का तो मायावती जी का उस पॉइंट को उठाते हैं जहां पे मायावती जी ने सरकार की तारीफ की थी, वो भी किसके लिए, जब जो जो पार्क बना था उसकी रख रखाव सही तरीके से हुआ था, तब कुछ मुद्दा नहीं मिला तब विरोधी लोग कैसा कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है और क्या है एडीएम समीकरण, वो भी आपको बताने का काम करूंगा। तो अब जान लीजिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आप सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। आप सबको पता है कि जो गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, बागपत हो गया, बिजनौर हो गया, ये तमाम बहुत सारे ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। जहाँ पे मायावती जी ने सांसद बना था पहली बार, वहाँ से बिजनौर में, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आता है। आपको बता दूं कि उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे मायावती जी का मास्टर स्ट्रोक चलने वाला है। मास्टर स्ट्रोक बनाई है मायावती जी। और देखिए मायावती जी का प्लान है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा, जो दलित प्रेरणा स्थल है, मायावती जी ने बनवाया दलित प्रेरणा स्थल, उस दलित प्रेरणा स्थल पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखी है और वो 6 दिसंबर को रखा गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन। आपको बता दूं कि वहाँ की खास बातें आप जान लीजिए। 9 अक्टूबर की जो रैली हुआ था उसको लेकर के ठीक उसी स्थिति में, उसी तरीके से मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी पकड़ वापस लाने की तैयारी में हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खासकर नोएडा अगर बात किया जाए तो नोएडा क्षेत्र जहां इलाका यादव लोग हैं, वहां पर यादव लोग तो ना के ही बराबर बसपा को वोट करते हैं, लेकिन इस बार वहां दलित मुस्लिम का जो इलाका है, दलित मुस्लिम समीकरण है, वो दलित मुस्लिम समीकरण बेहद ही मजबूत होगा। और बहुजन समाज पार्टी का उपजाऊ भूमि कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जो है उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जो कार्यक्रम हो रहा है 6 दिसंबर को। और आपको बता दूं कि मायावती जी वहां पर 14 साल बाद दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचेंगी और सभा को संबोधित करेंगी, 14 साल बाद। और उस समय, उस दौर में मायावती जी ही यानी बहुजन समाज पार्टी ही मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा पसंदीदा पार्टी थी और फिर से उस मुस्लिम को अपनी ओर लाने के लिए प्रयास कर रही हैं मायावती जी। और आपको बता दूं इसका ताकत आपको 2027 में देखने के लिए बड़ा मंच मिलेगा मुस्लिम समाज को, और इस बड़े मंच से मायावती जी ऐलान करेंगी। आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को पश्चिमी यूपी में मायावती जी का बिगुल बजेगा और बसपा का बिगुल बजने वाला है। और इसको लेकर के आपको बता दूं कि ठीक 6 दिसंबर को जिस प्रकार मायावती जी ने दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में अपना कार्यक्रम करवा रही हैं, ठीक उसको देखते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण भी
6 दिसंबर को अपना एक कार्यक्रम रखे हैं। वो है मध्य प्रदेश के इंद्रगढ़ के दतिया में। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य के इंद्रगढ़ के दतिया में एक कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार से मायावती जी कार्यक्रम करा रहे हैं 6 दिसंबर को, ठीक उसी प्रकार चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपना कार्यक्रम करवा रहे हैं। चलिए करवाएं, अच्छी चीज़ है, लेकिन देखते हैं कि किसकी रैली सफल होगी। इस पे तमाम लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं कि किसकी रैली जो है सफल हो सकती है। बाकी क्या मायावती जी का डीएम समीकरण काम करेगा, यानी दलित मुस्लिम समीकरण काम करेगा इस बार, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको बता दूं कि दलित समीकरण काम कैसे करेगा, तो मैंने कई ऐसे वीडियोज बनाए हैं जिसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जिस प्रकार से बिहार में चुनाव हुए उसका रिजल्ट आया कि 17-18% होकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार से छल किया गया विपक्ष के द्वारा, तेजस्वी यादव ओवैसी को शामिल नहीं किए, उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा नाराजगी देखने के लिए मिला जो बिहार के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें। और उसका जो है एक बहुत बड़ा असर भी देखने के लिए मिला कि सीट नहीं देने के बावजूद भी ओवैसी की पार्टी जो है 5 सीट को जीतने का काम किया सीमांचल एरिया में। और आपको बता दूं कि इस बार कुछ अलग ही होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार के चुनाव का एक बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% के आसपास हैं मुस्लिम समाज के लोग, और उन सबका कहना है कि भाई 14% ज़्यादा होकर आरजेडी बिहार में भाजपा को नहीं रोक पाई, तो क्या लगता है कि 7% यादव समाज के लोग रह करके भाजपा को रोक पाएंगे उत्तर प्रदेश में? ये सवाल उठाया जा रहा है। अब मुस्लिम समाज समझ गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बस की बात नहीं है, तो इस बार मुस्लिम समाज भी मन बना चुका है। और खासकर आपको बता दूं कि अगर ओवैसी साहब से गठबंधन हो जाता है मायावती जी का, बसपा का, तो नज़ारा ही कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अब नेता मान चुके हैं ओवैसी जी को, और एक इसका बहुत ही बड़ा असर देखने के लिए बिहार में मिला, अब उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसे कहा जा रहा है कि दलित मुस्लिम समीकरण जो है वो मायावती जी ने जो लगाने का काम किया, हालांकि ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मुस्लिमों को और दलितों को एक करने का प्रयास मायावती जी का है। और कहा जा रहा है कि इस बार तहलका मचेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहा जा रहा है कि मायावती जी ने जो बार बार कहती हैं कि इस बार अगर कांग्रेस और अगर भाजपा को हराना है, बीजेपी को अगर हराना है भैया, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बसपा का साथ दे मुस्लिम समाज के लोग। हाल ही में मायावती जी ने पीसी करके इस बात को स्टेटमेंट दिया था। बाकी आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज इस पर विचार कर रहा है, और 2027 में उस समीकरण को साधने के लिए मायावती जी का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। और इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा 27 में, क्योंकि मायावती जी अभी 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम करा रही हैं, और लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और समीक्षा बैठक करा रही हैं, बैठकें करा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि डीएम समीकरण कितना काम करता है। बाकी आज के इस वीडियो में मायावती जी का स्ट्रोक क्या है, मास्टर स्ट्रोक क्या है, उस पर बात किया, चंद्रशेखर आजाद रावण पे बात किया, और डीएम समीकरण कितना काम करेगा यूपी में, उस पर बात किया। इस खबर को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।